सभी सत्संगी भाई बहन और ग्रामवासियों को भी सत साहिब। अभी आप थोड़ा शांति का दान दें और सदगुरु इंद्रमणि महाराज जी का प्रवचन जो जीव शांति के लिए, जो कि गुरु महाराज जी ने सत्य पर प्रकाश डाला है, तो आप सत्संग का लाभ उठाने की कोशिश करना और ध्यान से सुनना। देखो, वैसे तो संसार में जब से इस रचना में आया है, जीव सृष्टि रची है, तब से ये जीव शांति के लिए बहुत कोशिश करी है और इसको चैन कैसा मिले, किस ढंग से मिलेगा, ये चार गुणों से ही चैन की खोज चलती आ रही है। शांति कैसे मिलेगी? और जितने भी संसार में मनुष्य जीव है, सभी अपने अपने ज्ञान से जीवन का निर्वाह करने का प्रबंध करते हैं, गुजारा करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी इस जीव को चैन शांति नहीं मिल रही। अपना पेट गुजारा कर लिया, हर एक कोई अपना ज्ञान से अपना कमा के खाता है। इस सब कुछ ज्ञान होते हुए भी पर इस जीव को चैन शांति नहीं मिल रही। वैसे तो ज्ञान की कोई कमी नहीं, ईश्वरीय ज्ञान, काल ज्ञान, ब्रह्मा का उत्पत्ति ज्ञान, विष्णु का पालन पोषण ज्ञान, शिव जी का संहार का ज्ञान, ज्ञान की कोई कमी नहीं, अनेक ज्ञान है। ऐसे ही जैसे आजकल पढ़ाई लिखाई सब भूगोल का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, मैथ का ज्ञान, अनेक ज्ञान है और ज्ञान की कोई कमी नहीं है संसार में। पर फिर भी जीव को चैन शांति नहीं मिल रही। कौन से ज्ञान की कमी? ये सत्संग यही सिखाता है। हम सत्संग में आकर के संतों की, गुरुओं की बात सुनते हैं, शब्द वाणी सुनते हैं, तो सत्संग में ही जीव को चैन शांति मिलती है। सत्संग है ये जीव को चैन शांति ही सिखाता है। और सत्संग कोई लड्डू पेड़ा बर्फी ये कोई इस किस्म बात नहीं, को खाने पीने की, कोई लोभ लालच की बात या कोई चीज बांटने की, सिर्फ शांति के लिए सत्संग है। तो देखो, गुरु इंद्रमणि महाराज जी कहते थे, भाई ये जीव है जब से संसार में आया है, ये ऐसा फंसा हुआ है। संसार में दो ताकत हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। ये शरीर और जीव का मेल ऐसा है जैसे दूध और पानी का। दूध और पानी, जब दूध में पानी मिला देते हैं तो ऐसा रहता है, अलग दिखाई नहीं देता, ना अलग होता। ऐसे ही भौतिकवाद का शरीर और ये जीव, ये दोनों का मेल ऐसा है कि शरीर दिखाई देता है, जीव दिखाई नहीं देता। दोनों का मेल है। और हम तमाम जिंदगी, संसारी जीव से तमाम जिंदगी इस पेट की रक्षा के लिए पता नहीं कितना कितना जतन करता है, कितना कितना हुनर सीखता है, इतनी कोशिश करता है। और रोज का काम है, अपने ऊपर बैठा के देखो, हम रोज काम करते हैं, रोज खाते हैं, पीते हैं, सब पेट के चक्कर में। दोनों मिले जुले हैं। लेकिन भौतिकवाद है, ये शरीर है, ये दिखाई देता है, और जीव ये दिखाई नहीं देता। इसलिए हम भौतिकवाद में शरीर को ही जीव मानते हैं। भाई खा लिया, पी लिया, ओढ़ लिया, पहन लिया, सुख शांति से भाई तेरा काम सर गया। लेकिन थोड़ा गहराई से देखो, दो चीज हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। शरीर के अंदर बोलने वाला जीव है। जीव क्या चाहता है? जीव को शांति कैसे मिलेगी?
तो देखो, शरीर की खुराक है रोटी। शरीर की खुराक क्या है? रोटी, भोजन, खाना। खाना मिले बिना ये शरीर डामाडोल हो जाता है। और आध्यात्मिकवाद में बोलने वाला जीव है, इसकी खुराक है संतों के सिद्धांत से हिसाब से हाथ में काम, मन में मालिक का नाम। तो जीव की खुराक क्या है? साहिब का नाम, सत का नाम। तो यही बात संत सिखाते हैं कि जीव को शांति, सब शांति। ये जीव कैसे बचेगा? तो जीव मालिक का नाम का सहारा लेकर के, साहिब का नाम का सहारा लेकर के 184 से बचाते साधु संत इसको। कबीर साहब का यही कहना है कि जीव की खुराक खा करके, साहिब का नाम का सहारा लेकर के जीव 184 से बचता है, अमरत्व प्राप्ति करता है। और भौतिकवाद का मतलब है कि जीव को आवागमन चक्कर में कटाए रखना। मतलब हम जीव को बचाने की कोशिश तो करते हैं, पर जीव समझ में नहीं आता कि जीव कैसे बचेगा। शरीर को ही जीव मानते हैं, इसी को बचाने की कोशिश करते हैं, न कि जीव शरीर के अंदर जो बोलने वाला है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, संसार में बड़े बड़े होके चले गए। और आप पिछले इतिहास को उठा करके देखो, जितने भी संसार के अंदर ज्ञान है, किसी ने योग का, किसी ने तप का, किसी ने तीर्थ का, किसी ने व्रत का, अनेक करनी करके, और जो भी उस करने का जो फल मिला, करामात दिखाई, और उस ज्ञान से जीव को चैन नहीं मिला। इतिहास उठा के देखो, आजकल तो पता लग जाता है, उस ज्ञान से जीव को चैन नहीं मिला। लोभ लालच सवार दिया जीव को, सब्र का, बैकुंठ का, अनेक लोभ दिया, सवार दिया, लालच दिया। अंत समय में क्या भाई? भक्ति करी, वरदान मांग ले, क्या चाहिए भाई है? तो वो एक भौतिकवाद सुख है, ठाठ बाट रहना सहना, सब्र बैकुंठ का लालच दे दिया भाई, ठाठ बाट से रहेगा। वह जीव को चैन शांति तो भावी नहीं है, सदा तो भावी नहीं रहने पाता जीव। तो संतों की यही विशेषता है, सत्संग में आकर के बैठ करके जीव को साहिब का नाम का सारा, सत का नाम का सारा दिया जाता है। और संतों का यही कहना है कि जीव को चैन शांति एक साहिब के नाम से, सत के नाम से मिलेगी। कबीर साहब की एक साखी है, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तू छोड़े हाथ से तो कौन उतारे पार। तो देखो, जीव को पार ले करने वाला सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है कि जीव सत का सहारा ले, सत का पूज, सत का नाम ले, सत की भक्ति कर। सत के सिवाय और भक्ति से जीव को चैन शांति नहीं मिल सकती, ना अमर बन सकता, अमरता, ना आवागमन छूट सकता। सत्संग की यही विशेषता है। इसलिए कबीर साहब ने संसार में आकर के चलाया सत साहिब। गुरु इंद्रणी महाराज जी कहते, भाई सत साहिब है, विश्व सृष्टि का, कुल का मालिक है। सत सबका मालिक है। तो देखो, जो चीज जिससे बनती है वो उसी में जाके समाती है, या जो कि जिस चीज की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसी में जाके समा जाती है। कबीर साहब की एक साखी है, सभी खिलौना खांड मध्य, मतलब खांड से कितना खांड खिलौना माही, ऐसे सब जग ब्रह्म है, ब्रह्म जगत के माही। मतलब खांड से कोई खिलौना बनाओ, खांड से दूर नहीं हो सकता। लोहा से कोई चीज बनाओ, लोहा से दूर नहीं होता। माटी से कोई चीज बनाओ, वो माटी से दूर नहीं हो सकती, माटी में लगी। ऐसे ही जीव किसने बनाया? कौन इसको बनाने, कौन इसका मालिक? तो कबीर साहब कहते हैं, ये सतपुरुष सत्य से बना है। सतपुरुष पिता हमारा, इसने गोद खिलाया। देखो, कबीर साहब से पहले ये कहीं लेख में नहीं मिलता। सतपुरुष जीव का पिता है, सत से बना है। बाकी जीव पर थोपे गए हैं, और ये इसको पूज, इसको भज, ये तेरे मालिक से, वो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, आत्मा, परमात्मा, पार ब्रह्म, निरंतर के नाम धर दिए। और ये जो कबीर साहब जो कह रहे हैं, ये बात पहले थी नहीं, ना हमको बताएगी। इसलिए जीव को चैन शांति एक संतों के ज्ञान से, सत से मिलेगी। ये जीव सतलोक से आया है
और सतलोक में जाके ही इसको चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। कबीर साहब सत्संग के जरिए, शब्द वाणी के जरिए जीव को समझाते हैं कि जीव तू जहाँ से बिछड़ा है वहीं जाके तेरे को चैन शांति मिलेगी। और वो कबीर साहब का सिद्धांत है, सत्संग है, सत का संग करना, सत का नाम लेना, सतगुरु सिद्धांत से सतलोक की प्राप्ति होगी तो जीव आगोन से छूटेगा, अमर होगा। बाकी संसार में कितना है, कुछ कर लो चैन नहीं है। संसार में आए हैं, चारों अवस्था सबके अंदर आती है, बचपना, जवानी है, बाणप्रस्थ, बुढ़ापा, ये सब आकर के चले जाते हैं। संसार में कोई सदा कोई रहने नहीं पाया, ना कोई रह सकता। तो जीव सदा कैसे रहेगा, कैसे बचेगा? तो सदा तब बचेगा जब सत का सारा, सदा जिंदा रहने वाला सत का सारा लेगा और सत की भक्ति करेगा, उस तब ये जीव बचेगा। नहीं, इसको बचाने वाले संसार में कोई नहीं है। इसलिए सत्संग में आकर के, बैठ कर के, सुन कर के, संतों की शब्दवाणी सुन कर के उस पर विचार करना चाहिए, अमल करना चाहिए। और संतों ने जो सत्य का सिद्धांत बताया है, सत्य का मार्ग बताया है, उसको अपना करके दोनों काम करो। हाथ में, हाथ से पेट भरने के लिए हाथ से काम, और मन में साहिब का, संतों ने सत्य का नाम। जीव की शरीर की खुराक रोटी और जीव की खुराक साहिब का, सत्य का नाम है। तो देखो वही जीव बड़ा भाग्यवान है जो संसार में आकर के कबीर साहब के सिद्धांत को समझ के संतों की शरण में जाकर गुरु की दया से और दोनों काम जो करता है, वही जीव बड़ा भाग्यवान है। अगर ये साहिब की सतगुरु भक्ति नहीं करी तो उसके लिए लक्ष्य राशि तैयार है। ये एक अवसर बड़ा अनमोल है, मनुष्य जन्म का मिलना, साधु संतों की शरण में जाना, सतगुरु भक्ति करना बड़े भाग्य की बात है। तो ये अवसर, मौका है 84 काटने का, और ये अवसर चूक जाएगा तो फिर 84 में घूमता रहेगा। ये शब्दवाणी संतों चलाई है, सत्संग सुन रहे हो आप, इन सब का उद्देश्य ये है जो कबीर साहब ने बताया, साहिब का, सत का नाम, सत साहिब, सतगुरु भक्ति करके और जीव को कर्म की लाग से छुटा करके अलग करना। देखो जब तक शरीर में जीव रहता है, अच्छा बुरा सब काम करता है, कर्म कर रहा है, भोग रहा है। क्यों नहीं ऐसा काम करे जो शरीर भी ना रहे और जीव भी चैन शांति से रहे? तो वो संतों ने बताया है भाई, सतलोक में जाकर के जीव को चैन शांति मिलेगी। सदा सदा के लिए इसका अवगुण मिट जाएगा। और जब तक शरीर के अंदर जीव रहता है, देह धारता है, तब तक इसका भूख प्यास सब कुछ लगा रहता है, और इसमें रह करके चैन शांति है ही नहीं। तो चिर शांति है भाई, साहिब का नाम लो और भाई जीव का अवगुण मिटाओ। ये संत पुकार यही कहते हैं, यह बड़ा अवसर है, इसको चुको मत। और भाई एकला भूतिवाद में मगन मत रहो, इस जीव के लिए भी करना चाहिए। जीव को आभार है सत का नाम से, और भाई यही काम संसार संतों ने कहा है भाई, जब कबीरा संसार में दो ही बात लख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखों कुछ दे। जीव की भलाई के लिए साहिब की, सच्चा मालिक की तो बंदगी कर, और भाई अपना पेट पालते हुए परमार्थ में जो हो वो करके और अपना जीवन को सफल बनाना, जन्मन मिटाना जीव का, जीवन को। और ये जो धर्मपाल जी थे, बड़ी लगन थी उनकी, सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति भावना थी, और सारा जीवन साहिब के नाम में वो बिताया उन्होंने। ऐसे सत्संगी होना बड़ा मुश्किल है। सारा जीवन मालिक के नाम बिताया, और अब भाई उनके परिवार, सारे बच्चे सब मालिक के नाम में भाई लगन से लग रहे हैं। तो देखो यही एक जीव के साथ जाएगा। संतों ने कहा है भाई, निरक शब्द है, निरक क्या तन मानता, एक दिन माटी में मिल जाना, बहुत समझाया। जो बन धन पावना दिन चारा, ये चमक दम है ना, ये इतने है जब तक अंदर जीव है। जिस दिन जीव निकल गया उस दिन रोना पीटना और सब कुछ, ये एक मुट्ठी राख बढ़ जाएगी।
तो संत बार बार जीव को चेताते समझाते, भाई तू विचार कर दे, एक दिन तेरे को जाना भी है, मरना भी है, तो साहिब का नाम का सौदा कर, साहिब का नाम का सौदा कर, सत का सौदा कर, सत की भक्ति कर। और भक्ति से जीव का आवागमन से पंडा नहीं छूटेगा, सतगुरु भक्ति से, सत साहिब सतनाम की भक्ति से जीव का आवागमन मिटेगा, ये बात पक्की है। इसीलिए संतों ने जो सत्संग फरमाया है, सत नाम सत साहिब सतगुरु सत्य का आधार, सत का सहारा ही असली वास्तविक सत्संग है संतों का। और कबीर साहब है वो विश्व सृष्टि के रचयिता है, सतगुरु हैं, तारणहार हैं। कबीर साहब से बढ़कर संसार में कोई भी नहीं हुआ। और ये बात समझ करके और भाई साहिब के नाम में लग जाओ और वाली का नाम भजता रहो, जीव का पंडा तभी छूटेगा सत्संग अपना करके और सतगुरु भक्ति सत का नाम लेकर के। और भाई ये भक्ति पूरी हो जाएगी तब ये आवागमन छूटेगा। इसके अलावा चाहे कितनी चतुराई कर लो, इतनी कोशिश कर लो, सब फेल हो जाएंगे। जैसे कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मास्टर उनको पढ़ाता है, तो मास्टर जो पढ़ाएगा वही पढ़ाई पढ़ के बच्चा याद करके पेपर में जो को तो लिख देगा तो हो जाएगा पास, और उसके विरुद्ध जाएगा तो फेल हो जाएगा। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रम को गुरु कर लिया आपसे मान। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जो तुम्हारी बात मान, तो साहिब का नाम ले। अरे भाई जैसे भृंगी होता है ना, वो कीट को अपना स्वरूप दे देता है, ऐसे ही सत्संग ऐसा है जीव का अच्छा भला बुरा सब कर्म काट करके इसको कर्मों से आज़ाद कर देता है और वो साहिब के समान रूप में हो जाता है। इससे जीव का जो लाग है सब छूट जाती सत्संग से, और किसी से नहीं छूटती। गुरु शिष्य का एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रिझेनी रिझे मन की भाई। तो जो कबीर साहब ने जो मार्ग बताया है सत्संग का, उसके अलावा मुक्ति का कोई मतलब नहीं। जीव को कर्मों से मुक्ति तब मिलेगी जो साहिब का नाम का लेगा, सत का नाम का सहारा लेगा, उसकी भक्ति करेगा। जैसे संसारी जीवन में देखो, जैसे पति के बिना पुत्र नहीं है, पति की पानी की बूंद के बिना माँ पेट फाड़ के बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ऐसे ही साहिब कबीर साहब ने जो बताया है सतगुरु सिद्धांत, सत का सिद्धांत के बिना जीव संसार से पंडा नहीं छोड़ सकता, अमर नहीं बन सकता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, पति बिना पुत्र नहीं, पति बिना सती नहीं, वो सत को भजे बिना जीव की गति नहीं। और यही कहना है कबीर साहब का, ये जीव तो सत को भज, सत को पूज, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति कर। और हमने तो गुरु महाराज की यही शिक्षा यही सिखाया है। जितने भी संत हुए हैं सभी ने कबीर साहब का बताया सत के सिद्धांत पर चल करके, और आप भी अमर हुए और औरों को अमर होने का रास्ता बताया। उन्हीं की संतों की बात सत्य है। बाकी संसार में भाई डामाडोल मामला है। जीव को बचाने का एक मौका है, इस मौका को चुको मत। और कबीर साहब का नाम का, सत का नाम का सहारा लेकर के उसको भक्ति करो। ये एक शब्द है ना, नहीं और बात कोई काम न आवे, संता से लाग रे, क्या सुबह गफलत में बंदे जाग जाग उठ जाग रहे। ये निचोड़ की तोड़ की बात है, बाकी तो सब धोखा ही धोखा है। धोखा तब मिटेगा जीव का जब कबीर साहब का सत्संग आ करके, सत्सनाम सत साहिब की सतगुरु भक्ति का सहारा लेकर के अपना जीवन को सफल बनाना। तो ये अपनाएगा तो ही पंडा छूटेगा। भाई कितना यत्न कर लो, जीव का पंडा नहीं छूटेगा। लक्षणों से बचाने का एक उपाय है, वही सत्संग करो। बोलो सत साहिब।